हाय गैस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको क्लास 9th का वी हैव बुक का द फन दे हर्ड का जो बचा हुआ है वो पार्ट बताने जा रहा हूँ। और आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल मेगा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इस चैप्टर के बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताने वाला हूँ, इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ओके, कहीं नहीं जाइएगा, बैठे रहिएगा, बुक खोल लीजिए। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर जो वो स्कूल निरीक्षक था वो मुस्कुराया क्योंकि वो अपना काम पूरा कर चुका था और फिर मार्गी के सर को थपथपाया, जैसा सभी टीचर करते हैं, बच्चों को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं ना। उसके बाद फिर क्या किया, उसने उसकी माँ से कहा यह इस छोटी लड़की की भूल नहीं है, छोटी लड़की का दोस्त नहीं है। दरअसल क्या हुआ था कि वो जो सिस्टम था, कंप्यूटर था, उसमें जो एज जो सेट करना था वो उसने क्या कर दिया था, 10 से 12 साल के एज को सेट कर दिया था। इस वजह से उसका ज्योग्राफी का पेपर बार बार ख़राब हो रहा था और इसी वजह से मार्गी क्या कर रही थी, स्कूल से हेट कर रही थी, नफरत कर रही थी। तो फिर उसने क्या किया, उस सिस्टम को मार्गी के एज अनुसार, उसके उम्र के अनुसार सेट कर दिया, व्यवस्थित किया। उसके बाद फिर क्या किया, फिर से उसने मार्गी का सर थपथपाया और स्कूल निरीक्षक ने कहा, जो उसका सेट ठीक करने आए थे, है ना, और फिर कहा इसके विकास का स्वरूप काफ़ी संतोषजनक है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मार्गी इस बार क्या हो गई, निराश हो गई। क्यों? क्योंकि मार्गी सोच रही थी कि अब की बार ये जो निरीक्षक आए हैं ये पूरा स्कूल ही लेके चले जाएंगे, मतलब पूरा सेट उठा के ले जाएंगे, क्योंकि उसको स्कूल से नफरत था। प्राय बच्चों को होता है, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ता है, जाना ही चाहिए। नहीं जाइएगा तो सीखिएगा कहाँ, घर में क्या सीखिएगा, घर में कुछ नहीं सीखिएगा, स्कूल में अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलता है। इसलिए स्कूल जरूर जाइए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपना ही नहीं पूरे देश का नाम विश्व में रोशन कीजिए। आपका नाम तो रोशन होगा ही, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मार्गी सोच रही थी कि वो जो इंस्पेक्टर था वो उस टीचर को हमेशा के लिए ले जाएंगे, जैसा कि टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी के जो इंस्पेक्टर आए थे वो उसके टीचर को 1 महीने के लिए ले गए थे, तो टॉमी को बहुत मज़ा आया था, पढ़ना नहीं पड़ता था, खेल कूद होता था पूरा। छोटा बच्चा खेल सबको पसंद होता है, आप बड़े बच्चे हैं तो आप लोग को थोड़ा कम पसंद होगा, क्योंकि आप लोग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है। आप लोग समझ गए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको एक नया इतिहास गढ़ना है, समझ गए ना। वे इस बार टॉमी के अध्यापक को 1 महीने के ले गए थे क्योंकि इतिहास का अंश पूरी तरह गायब हो गया था। इतिहास का अंश टॉमी के सिस्टम से पूरी तरह से उड़ गया था, इसलिए टॉमी के टीचर को क्या ले गया था, कौन ले गया था, वो स्कूल इंस्पेक्टर जो निरीक्षक होता है ना, वो ले गए थे उसको सही करने के लिए। इसलिए उसने टॉमी से कहा था, इसलिए उसने टॉमी से कहा था कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखे, आखिर क्या रखा है स्कूल में, फालतू का स्कूल, हम लोग का स्कूल, उनका बोलो का स्कूल जो था वो फालतू का लग रहा था, कंप्यूटर बेस्ड स्कूल था। आप लोग का स्कूल तो एकदम अच्छा, चकाचक, मज़ा आता है ना स्कूल में, आपको मज़ा करना चाहिए स्कूल में, यही उम्र है पढ़ने का और खेलने का, है ना। आप पढ़ाई भी कीजिए और खेल कूद भी कीजिए, कुछ डांस वांस भी कीजिए, क्योंकि टीचर्स डे आ रहा है, मज़े का दिन आ रहा है ना, एकदम चकाचक बने रहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसको अत्यंत श्रेष्ठता के भाव से देखा, क्योंकि यह हमारे जैसा स्कूल नहीं है बेवकूफ़। क्या बोला, यह हमारे जैसा स्कूल नहीं है बेवकूफ़, यह पुराने ज़माने के स्कूल जैसा कि सैकड़ों साल पहले हुआ करता था, सेंचुरी से, वो मतलब 100 साल पहले हुआ करता था, वैसा स्कूल है ना। उसने बढ़ा चढ़ा कर कहते हुए सावधानी पूर्वक सेंचुरी वर्ड को उच्चारण किया, है ना, शताब्दी शब्द को उच्चारण किया। मार्गी को बुरा लगा, ठीक है, मार्गी को बुरा लगा और फिर क्या बोली, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस समय स्कूल कैसे होते थे, तो इस समय के बच्चे को क्या पता उस समय स्कूल कैसे होते थे। स्कूल में बाउंड्रीज नहीं होती थी, इस तरह के आपके बिल्डिंग की तरह बिल्डिंग नहीं होता था, पेड़ पौधे नहीं होते थे, बस एक झोपड़ी नुमा स्कूल बना लेते थे, वहीं पे गांव के बच्चे आते थे, एक टीचर आते थे, वो क्या कहते हैं, धोती और कुर्ता में, हाँ, चश्मा लगा के, हाथ में छड़ी लेके आते थे, बच्चों को बहुत पीटते थे। आज तो मार नहीं होता है स्कूल में, बच्चों को नहीं पीटा जाता है, क्योंकि ये सरकारी आदेश है कि बच्चों को नहीं मारना है। नहीं तो अब भी टीचर बहुत मारते हैं, एक आध स्कूल में एक आध टीचर होते हैं जो देते रहते हैं, धोते रहते हैं, है ना। जैसे आपके स्कूल में एक टीचर है, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ मैं, आपके स्कूल में एक टीचर है, ज़रूर याद होगा आपको। उसने उसके कंधे को हाँक कर देर पुस्तक पढ़ी, तब बोली। फिर टॉमी ने क्या क्या, मार्गी के कंधे को हाँक कर, मतलब उसको थपथपा कर कुछ पुस्तकें पढ़ी और बोला, जो भी हो उनका भी एक अध्यापक हुआ करता था, उस ज़माने में भी एक अध्यापक हुआ करता था, होता है, बिना टीचर का पढ़ाई नहीं होता है। हमारे प्राचीन काल के स्कूलों को, विद्यालय को, गुरुकुलों को देखेंगे तो वहाँ पे भी एक संत टीचर हुआ करते थे, है ना, जो साधना से ज्ञान प्राप्त करते थे। कैसे? साधना करके ज्ञान प्राप्त करते थे और वही ज्ञान वो बच्चों को देते थे। और उस समय का जो स्कूल होता था वो बहुत ही समर्पित स्कूल होता था, वो बच्चों के प्रति बहुत समर्पण का भाव था। अभी का स्कूल तो क्या हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पैसा दो तो पढ़ो, नहीं तो जाओ घर। उस समय का स्कूल था, कुछ गरीब बच्चों को लोग फ्री पढ़ा दिया करते थे, राजा महाराजा उसमें दान दिया करते थे और गरीब के बच्चे फ्री पढ़ते थे।
अभी वो ज़माना नहीं है, जिसके पास पैसा है वो अच्छे स्कूल में जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने जाएगा, है ना। एकदम सही बात बोला ना मैंने। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरा। निश्चित रूप से उनके भी अध्यापक होते थे, लेकिन वह आम शिक्षक नहीं होते थे, वह आदमी होता था, आदमी शिक्षक होता था। मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड जो रोबोट टीचर नहीं होता था, आदमी ही टीचर होता था। आदमी, एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है, ऐसा टॉमी ने कहा। फिर मतलब आदमी टीचर नहीं होता है, रोबोट ही टीचर होता है। जो 100 साल पहले आगे की बात है उसमें सिर्फ रोबोट ही टीचर होंगे, उस समय आदमी टीचर नहीं होगा। हमारे जैसे या आपके स्कूल के जैसे टीचर हैं वैसा कोई टीचर नहीं होगा, उस समय सिर्फ रोबोट टीचर होगा। और रोबोट टीचर क्या करेंगे, आपको लेसन देंगे, आपका होमवर्क चेक करेंगे, आपका मार्किंग करेंगे, आपको आगे क्लास में ले जाएंगे, वो सारा चीज़ आपको रोबोट टीचर ही करेंगे। हाँ, वह भी लड़के लड़कियों को बातें बताता था, उन्हें गिरी कर देता था और उससे प्रश्न पूछता था। मतलब ये 100 साल बीते की बात है, 100 साल आगे क्या होने वाला है, रोबोट टीचर आएंगे, वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे। रोबोट में जितना आप डालेंगे उतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन जो आदमी या मानव टीचर होता है वो आपको कुछ बातें आगे बताते हैं, पीछे बताते हैं, कुछ कम बताते हैं, कुछ ज़्यादा बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आदमी इतने होशियार नहीं होते हैं, मतलब जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य टीचर उतने होशियार नहीं होते जितने रोबोट टीचर होते हैं। इन बच्चों का मानना है, मेरा और आपका मानना नहीं है, इन बच्चों का मानना है ना। निश्चित रूप वह है, मेरे पिताजी भी मेरे अध्यापक के समान जानते हैं, वह लगभग उतना ही जानते हैं, मैं मानती हूँ। ऐसा मार्गी बोलती है कि मेरे पिताजी भी उस रोबोट टीचर के बराबर जानते हैं, वो उतना ज़रूर जानते हैं, ऐसा ये मार्गी मानती। मार्गी इस बात पर असहमत होने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे पढ़ाने के लिए अजनबी मेरे घर रहे, मतलब कोई रोबोट उसके घर में रहे, ऐसा वो नहीं चाहती है। टॉमी जोर से हंसा। मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता, अध्यापक घर पर नहीं रहते थे, एक विशेष भवन हुआ करता था और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। मतलब 100 साल पहले की बात है, जो उनके दादाजी का स्कूल था, तो वहाँ पे क्या होते थे, अध्यापक एक विशेष घर में जंगल में क्या कहते थे, कुटिया बना के रहते थे और सारे बच्चे उसके यहाँ पढ़ने जाते थे, जिसको गुरुकुल का सिस्टम कहते थे, है ना। अभी भी गुरुकुल चल रहा है कहीं कहीं, लेकिन अभी गुरुकुल का बिल्डिंग में ला दिया गया है। अभी वो कुटिया झोपड़ी में नहीं रहते हैं, नदी किनारे नहीं रहते हैं। शहरों में बड़े बड़े गुरुकुल बनाए गए हैं, दिल्ली में भी बहुत गुरुकुल है। और गुरुकुल के नाम पे अगर बात बोले तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अभी बहुत सारा गुरुकुल है वहाँ पे, बहुत सारे गुरुए हैं वहाँ पे, बहुत सारे गुरुजी हैं। मैं सबको नमन करता हूँ और आपको भी कहना चाहिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होता है ना। और सारे बच्चों को एक ही सबक दिया जाता था, जैसे आपके स्कूल में दिया जाता है ना, कि ये लेसन याद करके आना है, ये चैप्टर करके आना है। लेकिन रोबोट टीचर ऐसा नहीं करते हैं, सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ाते हैं, अलग अलग बताते हैं, है ना। लेकिन मेरी माँ कहती है कि प्रत्येक अध्यापक को उस लड़के या लड़की के मस्तिष्क के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ता है, जिसको पढ़ता है वह भी, कि हर बच्चे को अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है। जो अभी मानव टीचर करते हैं वो रोबोट टीचर कर पाएंगे क्या? रोबोट टीचर सभी बच्चों को एक जैसा सबक देंगे, जैसा उसमें लोड रहेगा वैसा ही देंगे ना। और मानव तो सब समझता है, जो मनुष्य टीचर होता है वो सब समझता है कि ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको कितना पढ़ाना है, इसको कितना पढ़ाना है, किस बच्चे को कितना बताने से वो कितना आगे बढ़ेगा, ये मनुष्य टीचर को पता होता है। रोबोट टीचर को ये पता नहीं होता है, उसमें तो जितना प्रोग्राम लोड है उतना ही चलेगा ना, है कि नहीं। इसलिए अभी आपका स्कूल बहुत अच्छा है, अपने स्कूल में ध्यान लगाइए, अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। मतलब उस समय का स्कूल क्या था, कॉमेडियन था, है ना। जहाँ पे मानव टीचर पढ़ाते थे, बच्चों को हंसाते थे, रुलाते थे, मार के हंसाते थे, खेलने देते थे, खिलाते थे, साथ में उनको फिर बहुत सारी बातें बताते थे, कहानियाँ बताते थे, है ना, राजा की, रानी की, उसके नाना की, उसके नानी की, और फिर आपकी भी कहानी बनेगी, ज़रूर बनेगी आपकी कहानी। तो कुछ अलग कहानी बनाइए, ऐसा कहानी मत बनाइए कि हंसी हो बड़ाई हो, ऐसा कहानी बनाइए, है ना। उन्होंने अभी आधी भी पुस्तक समाप्त नहीं की थी जब मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी स्कूल। मार्गी ने सिर उठाकर देखा, अभी नहीं अम्मा। क्या बोले? अभी नहीं अम्मा, अभी स्कूल नहीं जाना है। अभी श्रीमती जॉन्स ने कहा, जो मार्गी की माँ है, और शायद यह टॉमी को भी स्कूल का समय है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? तो दोनों बच्चे एक ही साथ रहते थे, एक ही क्या कहते हैं स्ट्रीट में, मतलब एक ही बिल्डिंग में रहा करते होंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। कहानी क्या है वो आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, शायद उसने अनिच्छा से कहा, वह अपनी बाँह के नीचे वह धूल भरी किताब दबाकर सीटी बजाता हुआ चला गया। कौन? टॉमी, जो लड़का है ना। कितने साल का? 13 साल का, और मार्गी 11 साल की, है ना। वो क्या हो गया, वो धूल भरी किताब बाँह में दबाया, भाग के सीटी बजाते हुए चला गया। मतलब उसको वो किताब पढ़ना था, क्योंकि किताब में इस तरह का फ़ोटो हुआ करता था। देखते हैं कैसा फ़ोटो है,
रंग बिरंगा। आपके किताब में भी फ़ोटो होगा ना, छोटे बच्चों की किताब में बड़े बड़े फ़ोटो होते हैं, सुंदर सुंदर, है ना, शेर का, भालू का, हाथी का, कुत्ता का, बिल्ली का। तो बच्चे उसको देख के इंटरेस्टेड होते हैं। बच्चों को अगर बुक अच्छा दिया जाए तो वो निश्चित पढ़ेंगे, बिना टीचर के भी पढ़ते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि मुझे 20 सालों से पढ़ाने का अनुभव है। और मैंने ये देखा है, अगर बच्चों को सही किताब दिया जाए तो वो बच्चे खुद से पढ़ते हैं। पढ़ना ही चाहिए, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेंगे? बड़े बूढ़े पढ़ के क्या करेंगे? वो तो पढ़ चुके और आगे बढ़ चुके। अब आप लोग को आगे बढ़ना है, तो आगे देखिए। मार्गी स्कूल के कमरे कंप्यूटर कक्ष में चली आई। यह उसने शयन कक्ष के बिल्कुल पास वाला कमरा था, एकदम सामने वाला कमरा था, मतलब सटा हुआ कमरा था, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ था। उसका स्कूल और उसका जो बेडरूम दोनों सटा हुआ था। कंप्यूटर बेस्ड टीचर जो रोबोट टीचर होता है, उसको जितना प्रोग्राम डाला जाता है उतना ही उसमें चलता है ना। तो जिस समय का प्रोग्राम डाला जाता था उस समय वह तैयार हो जाता था। पर्दा रोशनी से भर गया और उसमें कहा, आज का अंक गणित का सबक पूर्ण भिन्न को जोड़ने के बारे में, कृपया कल का गृह कार्य ठीक स्थान पर जमा करें, मतलब स्कैनर पे रख दें। मार्गी ने आ भरते हुए ऐसा ही किया। वह पुराने स्कूल के बारे में सोच ही रही थी, जैसे कि उसके दादा के दादा के दादा, मतलब उसके परदादा का स्कूल हुआ करता था। फिर वही स्कूल, आम का बगीचा, एक छोटा सा झोपड़ी, बहुत सारे बच्चे आसपास खेलते हुए, फिर एक साथ सबक लेते हुए, संस्कृत का, हिंदी का, गणित का। और उस समय का जो जोड़ घटाव होता था वो बहुत ही विचित्र होता था। मतलब बड़ा बड़ा जोड़ घटा लोग यूँ ही चलते फिरते कर देते थे, आपके जैसे कॉपी कलम नहीं ढूंढते थे। अभी तो 9th 10th के बच्चों को भी एक लंबा सा जोड़ दे दिया जाए तो उसको क्या करेंगे? मोबाइल पे कैलकुलेटर निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 करेंगे। उस समय ऐसा नहीं होता था, वो सीधा जोड़ के बता देते थे कि 6 5 11 ही होगा, एकदम 11 ही होता है ना। आपको पता है 6 5 कितना होता है? बताइए तो कमेंट बॉक्स में। फिर उसके टीचर ने उनको एक भिन्न का जोड़ दिया। कितना? हाफ प्लस 1/4। आसान सा जोड़ है, बताइए तो कितना होगा? आप ही बता दीजिए ना कितना होगा। हाफ प्लस 1/4, 1/2 जोड़ 1/4 कितना होगा? बताइए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना होगा। देखें आप होशियार की मार्गी होशियार। और फिर क्या क्या मार्गी सोच रही थी कि पुराने समय के बच्चे को स्कूल कितना पसंद था, आज हमको कितना बोरिंग लग रहा है, ये स्कूल फालतू का स्कूल है। वह सोच ही रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा। बहुत मज़ेदार था उस समय स्कूल। आपका भी स्कूल बहुत मज़ेदार है, इसलिए ध्यान लगा के पढ़िए। और अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, जो मैंने बोला था वो करा ही देता हूँ। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल मेगा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।